हर हर महादेव। शिव महापुराण रुद्र संहिता। अब ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक बार नारायण जो हैं वो जल में शयन कर रहे थे और उसी समय शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से कमल की उत्पत्ति होती है और वहीं पे जो है वो ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति हुई थी। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो 4 मुख वाले, लाल मस्तक और साथ ही में त्रिपुंड धारण कर रखा था, पर उन्हें उस समय वहाँ पर कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो कुछ समय बाद ब्रह्मा जी को जो है ये जानना चाहते थे कि मेरा संबंध क्या है, मेरा कर्ता क्या है, कि मुझे क्या करना है। तो ये जानने के लिए जो ब्रह्मा जी हैं वो कमल की नाल को पकड़ के नीचे उतर रहे थे और 100 वर्षों तक वो इसी तरह से उस नाल को पकड़कर नीचे उतरते रहे। पर जब वो कमल की नाल से नीचे उतर गए फिर भी उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं हुआ कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, उनका कर्ता क्या है। तो उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से नाल को पकड़कर नीचे उतरते समय उनको बाहर आकर एक कमल की कली दिखाई देती है, जिससे कि उन्हें सुनाई देता है कि तप करो। और जो ब्रह्मा जी हैं वो तप करना शुरू कर देते हैं। तो 12 वर्ष तक तप करने के बाद ब्रह्मा जी को जो एक 4 भुजाधारी सुंदर विष्णु जी जो हैं वो दिखाई देते हैं। तो विष्णु जी को देखकर वो पूछते हैं कि आप कौन हो। तो वो विष्णु जी से पूछते हैं कि आप कौन हो, कि इस संसार का ब्रह्मा अविनाशी तो मैं हूँ। और ये सुनकर विष्णु जी को जो है वो गुस्सा आ जाता है। तो विष्णु जी ने उनको बोला कि तुम तो मेरी ही नाभि से उत्पन्न हुए, तुम मेरे अंश हो, मैं ही तुम्हारा करता हूँ। और साथ ही में विष्णु जी उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें सभी दुखों से जो है वो उनसे तुम्हारी रक्षा करूँगा। और ये सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के अंदर जो है वो युद्ध शुरू हो जाता है। वो दोनों आपस में एक दूसरे से बहस करते रहते हैं कि मैं इस संसार का अविनाशी हूँ। और इसी बात के बीच में उन दोनों के बीच में जो है वो लिंग रूप में एक स्तंभ प्रकट होता है। उसको देखकर वो दोनों जो है वो उस लिंग रूप में शिव जी ने जो उनको दर्शन दिए थे उनको प्रणाम करते हैं, उनका नमस्कार करते हैं। और साथ ही में वास्तविक रूप में शिवलिंग के दर्शन करके, उस लिंग रूप के दर्शन करके वो दोनों शिव जी की स्तुति करने लगते हैं। हर हर महादेव।